फयाजुल हसन चौहान साहब, एक दिलचस्प बात ये नजर आई है कि शायद पहली दफा है जब से तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का जोर हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक कामयाब ना हो, लेकिन फिर उसके बाद अनारकी होगी। तो ये क्या हुआ है कि आपकी नजर में कि ये वो समझ रहे हैं कि शायद किसी तरह नाकाम हो जाए? रहीम उसामा भाई, बात यह है कि जो इस वक्त मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अंदर तो इनके पास 172 अफराद नहीं है। हाँ, अगर हमारा कोई इत्तेहादी टूट के इनके पास आता, पाप वाले, काफ लीग वाले, GDA वाले, MKM वाले, वो इनके साथ खड़े हो जाते ओपनली, तो एक चीज़ समझ आती कि हाँ जी हमसे इत्तेहादी टूट गए। अब ना कोई इत्तेहादी टूटा है, ना हमारे जनाब कोई मेंबर ऐसा है जो फ्रंट फुट पे आके सामने आया हो, तो ये किस मुंह से जो है वो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद करने चले हैं। ये जो कहते हैं ना कि हम आईनी तरीके से जमहूरी इनकलाब लाना चाहते हैं, नहीं जनाब, आईनी तरीके से जमहूरी इनकलाब उस सूरत में आता कि जब कोई इत्तेहादी, कोई पार्लिमानी पार्टी वो हुकूमत से टूट के अपोजिशन के साथ मिलती, तो ये आईनी जनाब इनका तरीक़ाकार था। लेकिन अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हुकूमती पार्टी के अंदर पैसों के जरिए से नकब लगाएंगे, तो ये गैर कानूनी है, ये गैर अखलाकी है, ये गैर इंसानी है, जिसका इजहार ये ओपनली कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो फौरी तौर पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर जो है वो आईनी और कानूनी कदखन लगनी चाहिए। इन अपोजिशन लीडरों को जो है वो पाबंद सिलासिल करना चाहिए कि तुम किस तरीके से मुखालिफ ग्रुप के पार्टी के जो है वो MNAs को खरीदने की और MPs को खरीदने की बात कर रहे हो, उनको अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हो। 63 आर्टिकल आइन का तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी टूट के कोई भी वो इनके पास जाती है तो वो गैर आईनी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टी का एक मेंबर टूटता है, वो तो आइन की जनाब धज्जियां उड़ाना है, तो ये आइन की धज्जियां उड़ाने लगे बाबर साहब, लेकिन मान रहे अपने मुंह से। फयाज साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब इनको शिकस्त। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।